हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त डॉक्टर हुसैन आपके सामने फिर से एक बार एक मैसेज लेके आया हूँ जो कि एसएसएलसी 10th स्टैंडर्ड के जो बच्चे कामयाब हुए हैं उनके लिए और उन माँ बाप के लिए जो अपने बच्चों का मुस्तकबिल, जो अपने बच्चों का फ्यूचर, जो अपने बच्चों का भविष्य आगे तय करना चाहते हैं, जो अपने बच्चों को सामने हायर स्टडीज़ में पढ़ाना चाहते हैं, और सेकेंड पीयूसी के बच्चे जो कि आज नीट का एग्ज़ाम लिखे हैं उन बच्चों के लिए, और जो भी ये मैसेज देख रहे हैं, सुन रहे हैं या मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही है, issued in the interest of welfare of the students, सोसाइटी, कंट्री एज ए होल। तो सबसे पहले उन सब बच्चों को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ, सारे एसएसएलसी के बच्चों को जिन्होंने सबसे हाईएस्ट स्कोर लेकर कर्नाटक स्टेट में आए हैं। स्पेशली तुमकुर डिस्ट्रिक्ट का एक बच्चा आदिल, और सिरसी का एक बच्चा, और विजयनगर का एक लड़की या लड़का। तो इन 3 बच्चों को, और जो भी टॉपर्स आए हैं टॉप 10, टॉप 20 या टॉप 50 की लिस्ट में या टॉप 100 की लिस्ट में आए हैं, उन सब के लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। देखिए, टॉपर आना ये अच्छी बात है, और उसको कंसिस्टेंसी ऐसे ही पढ़ना आगे भी, फर्स्ट पीयूसी में, सेकेंड पीयूसी में, ऐसे ही उसको आगे लेके जाना, ये उससे बड़ी बात है। तो उन बच्चों के लिए, उन माँ बाप के लिए बहुत ही खुशखबरी का दिन है, खुश माहौल है उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए, सभी दोस्तों के लिए। और सेकेंड पीयूसी के जो बच्चे, उन रिज़ल्ट जिनका आया है उनके लिए भी मुबारकबाद देता हूं मैं। और जो बच्चे नीट लिखकर एग्ज़ाम के लिए इंतज़ार कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी मैं एडवांस में मुबारकबाद देता हूं, जो बच्चे अच्छे नंबर से आगे नंबर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी हर बच्चे का एक टैलेंट होता है, हर बच्ची का एक टैलेंट होता है, हर बच्चे की एक क्रिएटिविटी होती है। I think my voice is audible to all of you. Okay, anyways, the video is live. Mostly people will see later or tomorrow or whenever they get time. तो कभी भी कोई भी कोर्स आप कराना चाहते हैं बच्चे को या बच्ची को, अपने माँ बाप को ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों का एक 2B का स्टेट का सर्टिफिकेट बनाएं, OBC NCL का एक सर्टिफिकेट बनाएं। अब देखिए, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था, यूट्यूब पे मैंने 1-2 वीडियोस डाला था, 25,000 से 30,000 लोग, 25,000 से ऊपर लोग देखे हैं, और उसमें काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया है कि सर मैं हैदराबाद तेलंगाना से बिलोंग करता हूँ, शेख की कैटेगरी में आता हूँ, तो मैं क्या करूँ। कोई बच्चा उत्तर प्रदेश से पूछता है, कोई बच्चा मध्य प्रदेश से, या कोई आसाम से, कोई मणिपुर से, कोई मेघालय से, कोई कर्नाटक के बच्चे हैं। देखिए, मैं कर्नाटक की बात करूं, अगर आप अपने बच्चों का 2B सर्टिफिकेट बना रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट का, जो कि सिर्फ 40 रुपया है, और OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आप अपने बच्चों का बना रहे हैं, उसकी कीमत भी 40 रुपया है, और उसमें 200 रुपये का नोटरी लगेगा। और नोटरी के बाद आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, SSLC मार्क्स कार्ड, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बच्चे की, और माँ बाप का एक आधार कार्ड उसमें लगता है। तो फ्रेंड्स देखिए, एक एजेंट ने 70,000 रुपया मांगा है एक स्टूडेंट से सर्टिफिकेट बनाने के लिए। आप ऐसे एजेंटों के पास मत जाइए, आप ऐसे एजेंटों के पास नहीं जाइए, आप सीधा डिप्टी तहसीलदार के पास जाइए। देखिए, अगर मैं बेंगलुरु की बात करूं या कर्नाटक की बात करूंगा, तो नज़दीकी जो बेंगलुरु 1 है या BBMP का जो सेंटर है, जो तहसीलदार के ऑफिस है, आप वहाँ पर जाइए, जाकर अपने बच्चों का OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाइए। अगर आपके बच्चे उस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, जो कि सैयद हैं, शेख हैं, और बहुत सारे कैटेगरीज हैं, मैं वो आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दूंगा, आप उसको एक बार देख लीजिए और पढ़ लीजिए। और जिनके माँ बाप की तनख्वाह, सैलरी 8 लाख से कम होनी चाहिए, OBC नॉन क्रीमी लेयर अगर आप सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो उनके माँ बाप की तनख्वाह 8 लाख से कम होनी चाहिए एक साल में। अगर उनके माँ बाप सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर ड्यूटी कर रहे हैं तो उन्हें ये रिजर्वेशन नहीं मिलेगा।
ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का रिजर्वेशन क्या होता है ये आप सबसे पहले समझ लीजिए कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की सर्टिफिकेट आप बना रही बोले तो उसमें आपकी उम्र में 3 साल का एक्सटेंशन मिलता है। जैसे कि मानो कि आपकी उम्र 25 साल है या किसी की उम्र 20 साल है, 25 साल है या 30 साल है, वो गवर्नमेंट की नौकरी के लिए या गवर्नमेंट एग्जाम देना चाह रहा है, तो उसमें क्या होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 3 साल का एक्सटेंशन मिलता है कि 25 साल का जो स्टूडेंट है उसे 20 पर 8 साल तक लिखने का उनको मौका मिलता है। अगर 25 साल के उम्र के लोगों तक अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब अगर उन्हें नहीं मिल रही है तो वो ओबीसी कैटेगरी के नॉन क्रीमी लेयर की कैटेगरी में वो अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं, 20 पर 7% का रिजर्वेशन क्लेम कर सकते हैं और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट में जॉब भी ले सकते हैं और पढ़ाई भी कर सकते हैं। इसमें 2 टाइप के सर्टिफिकेट्स आते हैं, एक ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर फॉर एजुकेशनल पर्पस के नाम से आप बनाना चाहिए और दूसरी सर्टिफिकेट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए आपको बनाना चाहिए। ये काफी स्पष्ट है, ये एकदम क्लियर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पीडीएफ है, उसमें गाइडलाइंस है, मैं वो आपको भेज देता हूँ कमेंट बॉक्स में, इंशाल्लाह वो देता हूँ मैं। और यूट्यूब में 2 वीडियो बनाया हूँ मैं, तो उसमें भी बहुत सारे बच्चों के डाउट्स क्लियर हुए हैं और बहुत सारे बच्चों को फायदा हुआ है। आप कोई भी एजेंट को जाको पैसे नको दियो, सीधा तहसीलदार के ऑफिस को जाओ, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की सर्टिफिकेट बनाओ। जो जिनके माँ बाप की तनख्वाह साल में 8 लाख से नीचे है उन्होंने ये सर्टिफिकेट बना सकती हैं। और जो बच्चे ओबीसी की लिस्ट में नहीं आते, अभी हमारे पास एक दूसरा रिजर्वेशन भी है, ईडब्ल्यूएस बोल को रिजर्वेशन है, उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 10% का रिजर्वेशन बच्चों को मिलता है। तो वो रिजर्वेशन जो बच्चों को ओबीसी सर्टिफिकेट सैयद होंदे, शेख होंदे, 15 या 18 कैटेगरी ही, मैं वो कमेंट में आपको मैसेज करता हूँ, वो आप देख लीजिए। सैयद, शेख, ये 2 जने नहीं आते, तो इन्हों अगर नहीं आते तो इनकी माँ बाप की तनख्वाह 8 लाख से नीचे है तो उन्होंने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना सकती। ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट भी 40 रुपये है और उसकी सर्टिफिकेट भी आप या तहसीलदार ऑफिस में जाकर अपने डॉक्यूमेंट देखो, 200 रुपये का स्टाम्प पेपर बना को उसको क्लेम कर सकती हैं। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में आपको 10% का रिजर्वेशन मिलता है और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आपको 27% का रिजर्वेशन मिलता है। ये हुआ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बातचीत। आए आप नीट की बात करें, देखिए बहुत सारे बच्चों का मुझे फोन आया था, कोलार से एक बच्चा मुझे फोन किया था, भैया हम ना नीट क्या है मालूम ही नहीं कर को बोल रही हूँ। अब मैं क्या बोलूं मुझे समझ में नहीं आ रहा, कैसा मैं समझाऊं, एक्सप्रेस में कैसा फीलिंग करूं आपके। जब भी आप अपने बच्चों को, जो माँ बाप अपने बच्चों का सेकेंड पीयूसी का एडमिशन करा रहे हैं कोई भी कॉलेज में, अभी जो कराने वाले हैं, सबसे पहले उनको नीट का कोचिंग या नीट के बुक्स या नीट के एग्जामिनेशन के बारे में यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं, फ्री में वीडियोस हैं यूट्यूब में। आप लोग यूट्यूब देख को यूट्यूब से आप पढ़ सकती हैं। हजारों की फीस देने की जरूरत नहीं है, लाखों की फीस देने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब में बेहतरीन एजुकेटर्स हैं, यूट्यूब में बेहतरीन कोचर्स हैं। नीट का एक सेपरेट एप्लीकेशन आता है, नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट बोल के एक सेपरेट इसका एक एप्लीकेशन आता है। आपकी कॉलेज में बोलना, आप मेरा बच्चा सेकेंड पीयूसी पढ़ रहा है, मेरी बच्ची सेकेंड पीयूसी पढ़ रही है, तो इसके वास्ते नीट का एप्लीकेशन, नीट में मैं दाखिल करना चाहती हूँ बोलकर प्रिंसिपल से बात करो। एग्जाम, सेकेंड पीयूसी का एग्जाम लिखने से पहले ये बात तुम्हें बोल को, नीट का और केसेट कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी का भी देना और नीट का एप्लीकेशन, दोनों एग्जाम्स के वास्ते आप अपने बच्चों को बिठाना, सेकेंड पीयूसी के एग्जाम से पहले ये काम करना। इससे ये फायदा होता है आने वाले दिनों में आप जो अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, चाहे डॉक्टर बनाओ, चाहे इंजीनियर बनाओ, चाहे पायलट बनाओ, चाहे आप कौन सा भी ऑफिसर बनाओ, आईएएस होंगे, आईपीएस होंगे, कौन सा भी आप बड़ी हाईयर स्टडीज पढ़ाना चाह रहे हैं अपने बच्चों को बोले तो ये 2 एग्जाम होना जरूरी है। नेशनल लेवल पे आपको सीट मिलती है और स्टेट लेवल पे भी आपको सीट मिलती है। वो बच्चा फार्मेसी करना चाह रहा था, 82% मार्क्स लेकर आकर है वो बच्चा कोलर का। तो ये माँ बाप, बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं, किसी के माँ बाप गरीब तबके से आती हैं, किसी के माँ बाप मिडिल क्लास तबके के आती हैं, किसी के माँ बाप हायर क्लास तबके के आती हैं। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं है कि नीट का एंट्रेंस एग्जाम है, केसेट का एंट्रेंस एग्जाम है,
तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना के आप लोगों तक ये बात मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, जो इल्म मेरे पास है वो इल्म से लोगों को नफ़ा होना, बस यही है ये वीडियो को बनाने का मकसद। और दूसरी बात, एक बात तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बातचीत हो गई, और ये नीट और केसेट की बात हो गई, और तीसरी बात यह है कि आप अपने बच्चों को जो भी बनाना चाह रहे हैं आज ही से आप तय कीजिए, इंशाअल्लाह ज़रूर 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 वो बच्चा जो आप बनाना चाहते हैं या जो वो बच्चा बनना चाहता है वो बन के दिखाएगा आपको, जब तक आप उसके अंदर भरोसा नहीं डालेंगे। आप उसे पढ़ाना, अब तक कितना इतनी मेहनत पढ़ो, तुम्हें पढ़े, इंसानियत पढ़े, सेकेंड पीयूसी पढ़े, एग्जाम्स दिए, इतना से भी करे, अब ये सीट को इतने पैसे होना, ये सीट को इतने पैसे होना, बोल को पीछे आओ। यूट्यूब में देखो, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप है, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से वह बोर्ड से स्कॉलरशिप थी, हमें से भी ले को ही, अब है या नहीं है मालूम नहीं। और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से एक स्कॉलरशिप माइनॉरिटी से है और दूसरी स्कॉलरशिप वक्फ बोर्ड से है, और हमदर्द लेबोरेटरी से भी बहुत सारे स्कॉलरशिप देती। और स्कॉलरशिप्स ले को तुम्हें बच्चों को पढ़ाओ, वो पैसा आपको वापस आता है। ऐसा नहीं कि लाखों के रुपए होना, इतने वो कॉलेज में इतने पूछ रही, वो कॉलेज में इतने पूछ रही। बड़े बड़े कॉलेजों में जाको पढ़ाने की ज़रूरत, जो माँ बाप पैसे हैं, जिनके पास पैसे हैं उन्हें पढ़ा सकती। जिन माँ बाप के पास पैसे नहीं, जो माँ बाप मिडिल क्लास से हैं, तो उन्होंने क्या करना, गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीटें बहुत ही, सेकेंड पीयूसी के वास्ते तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर अप्रोच करो, सीटें बहुत सारे सीटें, गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें अच्छे बहुत बेहतरीन लेक्चरर्स आपको मिलती, तो वहाँ जाके आप एडमिशन कराओ। जो पढ़ाना चाह रहे हैं अपने बच्चों को सही तरीके के साथ यूट्यूब का सहारा लेकर पढ़ाओ। यूट्यूब में तुम्हें हर चीज़ मिलती है, तुम्हें अपने बच्चों को एमबीबीएस, आयुर्वेदा, यूनानी मेडिसिन, होम्योपैथी, सिद्धा, योगा, एमबीबीएस अगर सीट नहीं मिल रही है तो तुम्हें आयुष एक मिनिस्ट्री है, वो भी तुम्हें आराम से बना सकती। मैं उसके ऊपर सेपरेट एक नया वीडियो बनाता हूँ, यूनानी डॉक्टर कैसा बनना, आयुर्वेदा डॉक्टर कैसा बनना, होम्योपैथी डॉक्टर कैसा बनना। अगर एमबीबीएस की सीट नहीं मिल रही है तो आयुष में यूनानी डॉक्टर कैसा बन सकती। मैं भी यूनानी डॉक्टर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतरीन जॉब्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, एमडी कर सकती हैं, पीएचडी कर सकती हैं। हाँ, उसके बाद में तुम्हें अपनी क्लिनिक, रिसर्च पेपर कुछ भी कर सकती हैं। इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो मैं उन सभी माँ बाप से ये बात कहना चाहता हूँ, उन सभी माँ बाप से और उन सभी बच्चों से ये बात कहना चाहता हूँ, अल्लाह ताला ने हर बच्चे को एक काबिलियत दी हुई है, उस काबिलियत का आप सही इस्तेमाल कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि ये हमसे नहीं होगा, वो हमसे नहीं होगा, हम ये करना चाहते थे, ये आ गया, ऐसे सब ये बहानेबाजी मत करो। जो अपने बच्चों को बनाना चाहती हैं उसके पीछे फोकस करो, बच्चा क्या कर रहा है, बच्ची क्या कर रही है, उनके ट्रैक पर तुम्हें पीछे जाते रहना, जब भी एक नतीजे पर कुछ ना कुछ काम आता है। तुम्हें बच्चा क्या की पढ़ रहा छोड़ डाले, बच्ची क्या की पढ़ रही छोड़ डाले, तो क्या होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको सामने खड़ी आती। तो बहरहाल अगर किसी भी कुछ भी डाउट रहा तो आप नीचे कमेंट में आपका पूरा क्वेश्चन मैसेज कर डालो, नहीं के तो मैसेंजर में एक ऑडियो क्लिप बना कर मैसेज भेज डालो मुझे। मैं वो मैसेज को पढ़ने के बाद जब भी मुझे टाइम मिलता उस टाइम में मैं इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब देता हूँ। बहरहाल आप लोग 2B की सर्टिफिकेट बनाओ, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की सर्टिफिकेट बनाओ और ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट बनाओ। ये 3 सर्टिफिकेट हम बनाएं, आपको बहुत 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 फ़ायदा होता। गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिलती है, अच्छे टॉप इंस्टीट्यूशन में आपके बच्चा और बच्ची कोई भी हो उनको सीट मिलती है। और जिन माँ बाप अपने बच्चों को प्राइवेट कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते, उन माँ बाप से मैं गुजारिश करता हूँ वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाइए। देखिए, इल्म सीखना मकसद है, इल्म सीखना, इल्म पाना मकसद है। ये नहीं है कि वो कॉलेज ये कल, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने भी गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई की, मैं भी गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज में पढ़ा, वहाँ से मैं पढ़ को अभी इंशाल्लाह गवर्नमेंट कॉलेज की तलाश में हूँ। तो इसी की वजह से क्या है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ही, तो गवर्नमेंट कॉलेज से बहुत फ़ायदा होता आप लोगों को। प्राइवेट में पढ़ा सकती तो ठीक है, नहीं तो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाओ और नीट में अच्छे नंबर आता ना। जो बच्चे एसएसएलसी में हैं उनके लिए एम्फोसाइज कर रहा हूँ मैं, नीट का एग्ज़ाम, नीट की कोचिंग यूट्यूब से लियो, केसेट सीईटी की कोचिंग लियो, कॉमेट के बच्चे कॉमेट की करो, JEE जो बच्चे कर रही हैं वो कोशिश करो, BE करो, MTech करो,
सिविल, बहुत सारे हैं फील्ड्स, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के। नॉन मेडिकल का मुझे उतना आइडिया नहीं है, मेडिकल के बारे में मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। कर्नाटक में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सीटें खाली हैं, MBBS के हैं, BDS के हैं, आयुष के हैं। अगर MBBS नहीं मिल रही है तो आप आयुष की डॉक्टरेट की डिग्री भी बना सकते हैं। तो आई थिंक आई हैव गिवन माई मैसेज। अगर किसी भी डाउट है तो मैसेज दे कैन आस्क मी। बस इतना ही है। एजेंट्स को कोई पैसा नहीं देना, आप खुद से जाके तहसीलदार से बात करना, आपका हक है। आप जाके उस ऑफिसर से बात करें। जब तक आप बात नहीं करेंगे वो आप जब तक आपको रिप्लाई नहीं देगा। बात करे तो उसने सामने वाला भी बात करता, तो मैं जाकर रिक्वेस्ट लेटर देना, सर ऐसा इसी बात ऐसी है, क्या भी डाउट है तहसीलदार को बात करना। तहसीलदार को बात करने के बाद में आपको कुछ ना कुछ उसका रिप्लाई मिलता। फिर भी नहीं मिल रहा तो इंशाल्लाह मुझे मैसेज करो, मैं आपको गाइड करता हूँ। जिस तरीके से हम लोगों ने सर्टिफिकेट्स बनाए हैं, हम लोगों ने ये रास्ता पार किया है, इसमें बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारे तकलीफ थी। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले बच्चे जो लोग हैं, जो अभी पढ़ाई किए हैं, जो अभी SLC का मार्क्स लेकर आए हैं, उन बच्चों को नहीं होना, आने वाले बच्चों को नहीं होना बोल के मैं वीडियो बनाया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, दुआ में याद रखो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। एक वीडियो मैं बना दूँ, MBBS नहीं मिला तो आयुष में यूनानी मेडिसिन के ऊपर स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाता हूँ। यूनानी मेडिसिन कैसा, यूनानी मेडिसिन के कॉलेजेस, यूनानी मेडिसिन की डिग्री, यूनानी मेडिसिन की कॉलेजेस डिग्री, उसके बाद PG कैसा करना है, MD कैसा करना, PhD कैसा करना है, ये सब चीज़ें हैं मैं आपसे बोलता हूँ। सबसे पहले आप ये काम करो, अपने बच्चों को नीट का एग्ज़ाम के वास्ते प्रिपेयर करो, KSET के वास्ते प्रिपेयर करो, कॉमेट JEE JEEE के वास्ते प्रिपेयर करो, OBC NCL का सर्टिफिकेट बनाओ, EWS का सर्टिफिकेट बनाओ, या नहीं तो 2B स्टेट का सर्टिफिकेट बनाओ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, watching and listening. Bye. Good night. Connection is very slow, but I think my Wi-Fi is working well. Thank you.